महाराज के बगीचे में आलू की खेती होती है और उन आलू को अमल कर वे चक्कर भी देखते हैं और उन्होंने ऐसा आलू पहले कभी नहीं खाया हुआ था। बाकी आलूओं की सुरक्षा के लिए महाराज सिपाही तैनात किए होते हैं। दूसरी ओर विनोद का आर्थिक अनटन चल रहा था। वो महाराज के पास जाकर थोड़ी आर्थिक सहायता मांगता है, पर महाराज उसे नकार देते हैं। विनोद तब महाराज के आलू की खेती देख कहता है कि वे कृपया कर वहाँ से कुछ आलू देकर उसकी सहायता करें, परंतु महाराज को अपने किए हुए खेती के ऊपर बहुत लगाव था और उसी कारण वे विनोद के आलू के मांग सुन और क्रोधित हो जाते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। विनोद अब कुछ दिनों तक अपने रिश्तेदारों के घर खाता है और लौटते समय उनसे कहता है कि वो उन्हें दुनिया का सबसे स्वादिष्ट आलू चखाएगा। एक दिन विनोद के गांव के बच्चे उसके घर आते हैं उससे कहानियाँ सुनने, और कहानी सुनते सुनते देर रात हो जाती है। तब विनोद की पत्नी कहती है कि क्यों ना आज वो बच्चे उन्हीं के घर वहाँ रह जाएं, क्योंकि रात को उनको लौटाना सुरक्षित नहीं होगा। विनोद मान जाता है और बच्चों के साथ थोड़ा खेलने लगता है। कुछ देर बाद उसकी पत्नी आकर कहती है कि रात में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। विनोद थोड़ी सोचकर कहता है, तुम बच्चों को सुला दो, और वो निकल पड़ता है एक चादर ओढ़कर महाराज के बगीचे के ओर। विनोद जब महाराज के आलू की मांग कर रहा था तभी से महाराज शंकित हो गए थे और वो रात को खुद ही जाकर अपने कक्ष के खिड़की से बगीचे को पहरा देते रहते। लेकिन आज महाराज की थोड़ी आंख लग जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो जाग जाते हैं और बगीचे की ओर देखने पर वे देखते हैं कि उनके सिपाही सोकर खर्राटे मार रहे हैं। महाराज गुस्से से तिलमिला उठते हैं और सिपाहियों को जोर से बुलाने ही वाले होते हैं कि उनको एक मोटा सा व्यक्ति मुंह में चादर ओढ़कर उनके बगीचे की ओर आता हुआ दिखता है। वे चुप होकर सोचते हैं कि उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। फिर उनको जो दिखता है वो खुद भी चौंक पड़ते हैं। वे व्यक्ति उनके खेत से कई सारे पेड़ उखाड़कर उनके नीचे से आलू निकालकर लौट जा रहा था। पेड़ों को उखाड़ने समय उसके मुंह से वो चादर हट जाने पर महाराज देखते हैं कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विनोद है। महाराज सोचते हैं कि कल राजसभा में सबके सामने उसका भांडा फोड़ेंगे। विनोद घर पहुंच उसके पत्नी को आलू की सब्जी बनाने कहता है। रात का खाना तैयार होने के बाद विनोद उन बच्चों पर पानी छिड़कता है उन्हें जगाने के लिए। बच्चे हड़बड़ा कर उठते हैं और पूछते हैं ये पानी कहाँ से आया। तो विनोद सबका मन बहलाने के लिए कहता है, बच्चों उठो, अभी बारिश हो रहा है। सारे बच्चे फिर खाने जाते हैं और वो सारे आलू की सब्जी खाने के बाद उंगलियां चाटते रहते हैं। फिर सारे मुंह धोकर सो जाते हैं। शायद विनोद को पता नहीं था कि उतनी देर से मंत्री उनके घर के तरफ झांक रहा था। अगले दिन पुष्पनगर राज्यसभा का दृश्य मंत्री अनुपस्थित रहता है। विनोद राज्यसभा पहुंच महाराज का बड़ा सा फुलाया हुआ मुंह देखकर पूछता है, महाराज क्या हुआ। ये पूछकर वो बैठने ही वाला होता है कि महाराज के कड़े शब्द उसे हिलने नहीं देते। महाराज कहते हैं, रुको विनोद, बैठना बाद में, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। कल रात तुम कहाँ थे। विनोद झूठ बोलता है कि वो पूरे रात घर में ही था। महाराज फिर कहते हैं, विनोद झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देखा था कि तुम खेत से आलू चुरा रहे थे। वो सोचता है कि महाराज को भी सच बताने से अकारण से उसका प्राण जा सकता है। वो कहता है, महाराज क्या आपके पास इसके अलावा कोई गवाही या प्रमाण है। तभी मंत्री पीछे से बोल उठता है, मैं हूँ गवाही। वो महाराज से कहता है, महाराज ने सही देखा है। कल रात विनोद गांव के कुछ बच्चों के साथ महाराज के खेत से चुराए हुए आलू से बीते रात बहुत आनंद कर पेट पूजा कर रहा था। प्रमाण के लिए मंत्री अपने साथ उनमें से एक बच्चे को भी उठा लाया था। महाराज उस बच्चे से पूछते हैं, बेटा अच्छे से याद कर बताओ कि कल रात तुमने क्या खाया था। वो बच्चा थोड़ी भी समय न लेते हुए उत्तर देता है, महाराज ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ कि कल रात मैंने दुनिया के सबसे स्वादिष्ट आलू का स्वाद चखा था। विनोद कहता है, महाराज मेरा तो वैसे भी आर्थिक अनटन चल रहा है, मैं कैसे कर उन्हें आलू खरीद कर खिला सकता हूँ। हो सकता है उसने कल सपना देखा हो। महाराज फिर से उस बच्चे से पूछते हैं, बेटा क्या तुम्हें याद है कि कल रात खाने से पहले क्या हुआ था। वो बच्चा कहता है, जी महाराज कल रात बारिश हो रही थी और हम सो गए थे, तभी विनोद ताऊ हमें जगा कर खाना खिलाते हैं। विनोद कहता है, आपने सुना महाराज, लेकिन कल रात तो बारिश हुई ही नहीं थी, मतलब इस बच्चे ने जरूर कल रात सपना देखा होगा। महाराज थोड़ी सोच में पड़ जाते हैं
और धीमे आवाज से पूछते हैं, क्या कल रात में भी सपना देख रहा था? विनोद थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है, महाराज क्षमा करें, आपने सही देखा था। आप तो जानते ही हैं कि कुछ चोर चोरी करते हैं स्वभाव से और कुछ अभाव से। मैंने आपको थोड़ी आर्थिक सहायता मांगी, परंतु आपने मना कर दिया। मैंने आपको कुछ आलू देने को कहने पर आप तो भड़क गए। ये बच्चे कभी कभार हमारे घर आते ही रहते हैं और ये तो हम सब जानते हैं कि अतिथि नारायण होते हैं। मैं इन्हें कैसे भूखे पेट सुला सकता था, इसलिए अभाव के चलते मुझे चोरी करना पड़ा। महाराज कहते हैं, मैं अपना गलती समझ चुका हूँ विनोद, ये लो 10 सोने के सिक्के और जाओ बच्चों के साथ अदबन भोजन करके आओ। विनोद कहता है, महाराज की जय हो।